हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। देखिए, हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे जो सेकंड ग्रेड है संस्कृत डिपार्टमेंट, उसकी वैकेंसी तो आ गई थी और फॉर्म भी फिल हो गए थे। अब उसका पेपर भी हमें पता है कि दिसंबर माह में लास्ट जो वीक है उसमें होने जा रहा है। तो ऐसी हम हमारी पढ़ाई की 1-1.5 महीने में क्या रणनीति रखें, क्या ऐसा पढ़ें जिससे जो हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं उसमें हम अपनी नैया पार लगा लें। तो उसी नैया को पार लगाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड जो साइंस का जो हमारा सेकंड पेपर होता है उसके बारे में क्या रणनीति हमें बनानी चाहिए, किस प्रकार मेरा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिलेक्शन न हुआ, उसके बाद संस्कृत डिपार्टमेंट में एक अच्छे रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या ऐसा कारण रहा, क्या मैंने ऐसे बदलाव किए स्वयं में जिस कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कुछ विशेष अनुभव से हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार मुझे एक बार असफलता का स्वाद चखना पड़ा, मेरे मित्रों को असफलता का स्वाद न चखना पड़े। तो देखिए, आज हम बात करेंगे उसी मैटर के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं और उन क्वेश्चनों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि मैंने कैसे तैयारी की। भाई देखिए, मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था बेकायदा और उसके बाद में मैंने क्या किया, उसको पढ़ा। ऑनलाइन कोर्स में हमारे देखिए साइंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं। साइंस में हमें पता है कि 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायो आती है, केमिस्ट्री आती है और आती है फिजिक्स। ठीक। अब देखिए, बायो के हमारे पिछली बार 53 क्वेश्चन हमारे आए थे और केमिस्ट्री के लगभग 40 क्वेश्चन और 40-42 क्वेश्चन ही 40 से 42 क्वेश्चन इसके और 40 से 42 क्वेश्चन इसके ही आए थे। ठीक। इसके थोड़े कम 37 के समथिंग क्वेश्चन आ सकते थे, 37 के समथिंग क्वेश्चन। तो और हमारे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आते हैं भाई 20। इस पेपर का पैटर्न ये होता है साइंस वाले पेपर। अब देखिए, हमारी कट ऑफ गई थी, जनरल वालों की गई थी 250 जनरल डिपार्टमेंट में और 230 हमारी गई थी ओबीसी वालों की। ठीक है। और एसटी वालों की तो भाई 200 के समथिंग ही गई थी, एसटी और एससी वालों की। ठीक है, एससी और एसटी वालों की। ठीक है, जनरल वालों की इतनी गई थी। ये किसका आंकड़ा है बता रहा हूं मैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग का। और संस्कृत डिपार्टमेंट जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ गई जनरल की, लास्ट कट ऑफ 240 नंबर तो गए किसके भाई, जनरल के। ओबीसी के गए भाई 237 नंबर और एसटी के गए भाई 200 के समथिंग नंबर और 200 के 190 के समथिंग, या एससी के भी इतने ही गए लगभग। तो देखिए, इस बार हमारे साइंस में 2024 जो संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी, इसमें पद कितने हैं, केवल मुझे जहां तक लगता है 45 के समथिंग। यहाँ पर हमारे पास 40-45 पद है। इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है भाई, कट ऑफ हमें आंकड़ा पार करना है 270 का। कितना आंकड़ा पार करना है, 270 का बिल्कुल आंकड़ा हमें पार करके चलना है। 270 ओबीसी या जनरल वालों के नंबर आएंगे तभी इसमें 40 पोस्ट में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। 270 नंबर कैसे लाएं, कैसे ऐसी रणनीति हमें बनानी है कि 270 नंबर लाने हैं। देखिए भैया, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, मेरी पढ़ाई पर आता हूँ, मैंने कैसे इसकी पढ़ाई की थी। देखिए यहाँ पर मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। कई बच्चे ऐसे होते हैं फिजिक्स नहीं आती है और आती हुई तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैंने फिजिक्स पढ़ी थी किंतु मेरे क्वेश्चन उसमें बैठे नहीं, इतना टाइम नहीं मिल पाया, इतना मुझे सोल्व करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो फिजिक्स के बिल्कुल भी मैंने, केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात बता रहा हूँ और दूसरी संस्कृत डिपार्टमेंट में भी यही हुआ था भाई। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मैंने इसके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और जिसमें से 2 राइट और 2 गलत थे, बस फिजिक्स में, बस इतना ही किया। अब बायोलॉजी हमें तैयार क्या करनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें तैयार क्या करनी है, बायोलॉजी हमें तैयार करनी है और बायोलॉजी के बाद हमें तैयार करनी है केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करनी है।
जब हम फिजिक्स को छोड़ रहे हैं, अगर फिजिक्स में हमें 10 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, 10 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो इधर हमारे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से हमें तैयार करनी है। उसके बाद हमें तैयार करने टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के कम से कम 18 क्वेश्चन हमारे राइट होने चाहिए। 18 नहीं तो 16 से 18 के समथिंग तो हमारे राइट होने चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टीचिंग मेथड बहुत ही जरूरी है। साइंस के लिए टीचिंग मेथड बहुत जरूरी है। मैंने मेरी तैयारी के दौरान टीचिंग मेथड को हल्के में ले लिया और उसने मुझे झटका दे दिया। कहां पर? माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मेरा सिलेक्शन न होने का महत्वपूर्ण कारण रहा वो था टीचिंग मेथड। वो क्या था? टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड हमें बिल्कुल करने भाई। टीचिंग मेथड हमें कितने 16 से 18 क्वेश्चन हमें बिल्कुल करने। तो यहां से हम बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से, और इसके बाद केमिस्ट्री को, फिजिक्स को हम महत्वपूर्ण जो हमें आसान टॉपिक्स लगते हैं, जैसे सदिश वेक्टर वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद में बीमा वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद में जो ऑप्टिक्स है, लेंस है, उसके बारे में जानकारी हो गई। तो ये जो नॉर्मल जो हमारे टॉपिक है, जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ क्या वही सामान्य सी बात कि किस प्रकार हमें कैसे तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है महत्वपूर्ण बिंदु में बता दिया भाई। कैसे हमें तैयारी करनी है भाई? हमें केवल किसको इंपॉर्टेंस देना है भाई? किसको इंपॉर्टेंस देना है? इंपॉर्टेंस देनी है केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को और टीचिंग मेथड को। केमिस्ट्री, बायो और टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा अगर आपको सिलेक्शन। क्या गलती नहीं करनी है भाई? क्या गलती नहीं करनी है? इसी पढ़ने के दौरान क्या गलती नहीं करनी है? अब हमारे पास 1.5 महीना है, हमें अदर चीजें नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। हमारे पास जो मैटर है, हमें एक पेपर जीके का भी लेके साथ चलना है, तो उस हिसाब से हमें इसको भी, जीके वाले पेपर को भी टाइम देना पड़ेगा भाई। हमें वही नोट्स पढ़ने जो हम हमसे पढ़ते आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। और इस दौरान हमें एमसीक्यू पर बहुत ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। जो हमारे बुक्स आती हैं अभी मार्केट में, बुक्स है, तो उस हिसाब से आप एक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो बुक है उसका जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत से क्वेश्चन तो लास्ट ईयर में से आ जाते हैं। और एक चैनल है एजुकेशन फर्स्ट, इस एजुकेशन फर्स्ट चैनल पर एमसीक्यू चलाए जाते हैं भाई। पेपर आता है उस टाइम पे, और पिछले साल के भी पढ़े हुए उनको जाके देखिए एक बार। तो केमिस्ट्री और जो भी है एमसीक्यू यहाँ से आपके, और उसको जब एमसीक्यू देखिए, उस एमसीक्यू को देखिए तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और एक्सप्लेनेशन को अपनी कॉपी में उतारिए ताकि लास्ट में पढ़ने में मदद मिले। बहुत बढ़िया आपका सहयोग रहेगा। जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है भाई। जो बहुत दूर रह जाते हैं उनकी तो नहीं कर सकता मैं, पर जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं बच्चे, 2-5 नंबर से रह रहे हैं, उनके लिए बहुत एजुकेशन एमसीक्यू बच्चे देखिए भाई। ये गलती नहीं करनी है। गलती क्या नहीं करनी है? हमें ज़्यादा फिजिक्स को फोकस नहीं करना है। जिसको फिजिक्स नहीं आती है भाई, फिजिक्स आती है तो करेगा, लेकिन जिसको फिजिक्स नहीं आती है उसको फिजिक्स थोड़ा सा दूर, हमें से दूर दूर। तो वो जैसे लड़की होती है ना, पास आती है जिंदगी बर्बाद। जैसे फिजिक्स तुम्हारी सिलेक्शन को रोक देगी अगर तुमने फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे दिया तो। भाई तुम्हें आती है तो वो अलग बात है, नहीं आती है तो उससे जूझो मत। ये टाइम जूझने का नहीं है, ये टाइम बिल्कुल भी जूझने का नहीं है भाई। तो हमें केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, टीचिंग मेथड स्ट्रॉन्ग करने है, उसके बाद में उसके एमसीक्यू हमें अब देखने हैं और एमसीक्यू को कॉपी में उतारना है। ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला। देखने से आज देखो कल भूल जाओगे भाई। एक बार अगर रिवीजन नहीं होगा वहां तक कोई नहीं। देखिए क्या पढ़े, ज्यादा क्या पढ़ना है? ज्यादा पढ़ना है भाई केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी और टीचिंग मेथड, ये हमें ज्यादा पढ़ना है और ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। टीचिंग मेथड के भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत देखने हैं हमें। क्या छोड़ना है भाई? क्या छोड़ना है? हमने बात कर ली क्या छोड़नी है। फिजिक्स के जो हमें जिस बच्चे को फिजिक्स नहीं आती वो छोड़ना है। तो इस प्रकार हम तैयारी कर सकते हैं भाई।
ये रणनीति हमारी रहेगी। देखिए मैं भी मेरे जीवन काल में 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ कभी। मैंने तैयारी की उस दौरान भी, लास्ट टाइम पे जरूर यूँ मान लो कि 10-12 घंटे हो जाते थे, लेकिन 8 घंटे भाई अब महीना भर है तो आपको भी 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 10-12 घंटे के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं। और 10-12 घंटे आराम से निकाल लेते हैं अगर पढ़ने वाला बच्चा हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार हम सिलेक्शन ले सकते हैं भाई। कैसे ले सकते हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, 270 नंबर हम लाएंगे, क्योंकि इधर हमारे पास 150 क्वेश्चन है। 150 में से हम इधर मान लो कि 75 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं भाई, 75 प्लस क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, 150 नंबर हो गए भाई। हमें 60 क्वेश्चन इधर भी करने हैं, 60 करते ही कितने हो गए? 120। ये हमारे 270 नंबर। और कट ऑफ यही जानी है भाई, 260 या 265 के समथिंग के ऊपर, मुझे लगता है वहां तक। ठीक है, तो ये रहने वाला है भाई मेरा छोटा सा आइडिया। तो धन्यवाद सभी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और देखिए हम साइंस पेपर की बात कर ली, इसमें भी हम बात करेंगे कि कौन सी किताब से पढ़नी है, जब माध्यमिक शिक्षा विभाग की, या फिर इसके बारे में। और अब हम जीके के पेपर के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे। धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री राम।